स्वागत है मित्रों, आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 1 के लास्ट क्लास में यानी एजुकेशनल इवैल्यूएशन शैक्षिक मूल्यांकन के अंतिम क्लास में हम लोगों ने प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में देखा था कि प्रश्न पत्रों का निर्माण किस आधार पे और किन किन चरणों में किया जाता है। आज हम लोग प्रश्नों के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो प्रश्न होते हैं, मतलब जो एक प्रश्न पत्र निर्माण में की प्रक्रिया में जो भी प्रश्न रखे जाते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला निबंधात्मक और दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में भी 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। एक हम लोग जैसे अभी कोई एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, जैसे अभी डीएलएड का एग्ज़ाम ही देने जाते हैं, तो हम लोग उसमें प्रश्न उसी को माइंड में एक माइंडसेट बना के देखते हैं कि उसमें एक दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न रहता है, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय तो खैर डीएलएड में नहीं आता है, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय आता है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ति प्रश्न और दूसरा चयन प्रश्न। अब पूर्ति प्रश्न में भी हमारे 2 टाइप हो जाते हैं, एक साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न और एक रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। और चयन प्रश्न में हमारे सत्य असत्य टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, मिलान वाले जो भी प्रश्न आते हैं और वर्गीकरण वाले प्रश्न आते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहता है कि इनमें वर्गीकृत करो, तो वो वैसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये हमारे प्रश्नों के प्रकार होते हैं। ऐसे आप मतलब अगर एग्ज़ाम में कभी पूछा भी प्रश्नों के प्रकार, तो इसी प्रकार आप बना के लिख देंगे तो पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। अब हमारा जो शैक्षिक उद्देश्य है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है कि शैक्षिक उद्देश्य हमारे क्या क्या कौन कौन से हैं, उसके बेसिस पे हमारे प्रश्नों के प्रकार क्या हो जाते हैं वो हमने देखना है। उसके बेसिस पे हमारे प्रश्नों के प्रकार 4 होते हैं, एक ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल। तो सभी को पता है कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, यानी उसका मेन उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थी जो भी है, छात्र हमारा, उसका सर्वांगीण विकास करना। और सर्वांगीण विकास करने से हमारा तात्पर्य है उसके तीनों पक्षों, यानी जो भी है, एक बालक के विकास के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। इन तीनों पक्षों में मतलब एक बैलेंस बना के उनका विकास करना और एक उनमें कोऑर्डिनेशन बना के तीनों पक्षों में तीनों पक्ष आपस में कोऑर्डिनेट करें, यानी कि समन्वित रूप से और संतुलित रूप से उनका विकास करना ही सर्वांगीण विकास हो जाता है बालक का। और हमारा जो अधिगम होता है, उसी के माध्यम से हम छात्रों में व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो व्यवहार परिवर्तन कितना सार्थक, कितना सकारात्मक होगा, ये हमारे अधिगम प्रक्रिया पर डिपेंड करता है। और हमारे शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार वही बात आ गई, फिर से यही चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे जो भी मैंने बोला है। और हमारे शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं, यानी प्रश्न के 4 पक्ष होते हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल। तो हमारे जो ज्ञानात्मक टाइप के प्रश्न होते हैं, उसमें क्या आता है कि ज्ञानात्मक प्रश्न के अंतर्गत पुनः स्मरण तथा पहचान करने से संबंधित प्रश्न समाहित होते हैं। जैसे ऐसे प्रश्न जैसे हम कोई भी चीज़, ज्ञान का मतलब होता है हम कोई भी चीज़ जैसे हमें बताई समझाई जा रही है, हम उसको एज इट इज़ रट लें, तो वही हमारा आ जाता है। तो हम जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड स्ट्राइक करता है क्वेश्चन को देखकर और पुनः स्मरण करते हैं और उसकी पहचान करके हम उसी चीज़ को लिख देते हैं। तो वही हमारा ज्ञानात्मक प्रश्न के अंतर्गत आ जाता है। और बोधात्मक प्रश्न के अंतर्गत ज्ञान के पुनः स्मरण तथा पहचान के साथ साथ, मतलब ये जो ज्ञानात्मक प्रश्न के अंतर्गत आ गया, उसके साथ साथ प्रश्नों की मतलब उनकी जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उसकी अच्छी समझ भी अंतर्निहित होती है तथा इसमें विभिन्न तथ्यों की व्याख्या भी सम्मिलित होती है। ज्ञानात्मक में क्या था कि पुनः स्मरण और पहचान करके हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और बोधात्मक में क्या हो गया, पुनः स्मरण भी कर रहे हैं, पहचान भी कर रहे हैं और एक अपने माइंड में उसकी एक थोड़ी सी समझ भी विकसित कर लिए हैं। वो बोधात्मक प्रश्न के अंतर्गत आ जाता है। और अनुप्रयोगात्मक प्रश्न में निम्नलिखित 4 तत्व पाए जाते हैं, एक तर्क करना, परिकल्पना निर्मित करना, परिकल्पना की जांच करना, निष्कर्ष निकालना, और उन्हीं जो भी निष्कर्ष हम निकाले उन्हीं के आधार पर प्रयोग करना चाहिए। मतलब अनुप्रयोगात्मक, जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है, अनुप्रयोग करना किसी भी चीज़ का, मतलब जो भी हमने ज्ञान अधिगम प्राप्त किया है उसका हम कैसे अनुप्रयोग कर रहे हैं। और इसमें 4 मेन तत्व पाए जाते हैं,
तर्क करना पहले हम प्रश्न को देखेंगे तो उसके बारे में अपने माइंड में एक तर्क विकसित करेंगे, फिर उसकी एक परिकल्पना बनाएंगे, उस परिकल्पना की जांच करेंगे, उसके बाद जो भी निष्कर्ष आएगा उसी के आधार पर प्रयोग करेंगे, यानी फिर ये हमारा प्रैक्टिकल के अंदर आ जाता है। अगला जो टाइप है वो कौशल, यानी कौशल के अंतर्गत छात्रों में निम्नलिखित विशेषताओं का मापन किया जाता है, जैसे कि सृजन करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, आलोचना करना, विभेद करना, प्रभाव डालना, निर्णय लेना, पूर्ण करना, मूल्यांकन करना आदि। ये सारे पक्ष जो भी हैं, मतलब सृजन करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, आलोचना करना, विभेद करना, निर्णय लेना, मूल्यांकन करना, ये सारे पक्ष हमारे कौशल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पे ये 4 प्रकार के प्रश्न थे। वैसे प्रश्नों के प्रकार अगर सिर्फ प्रश्नों के प्रकार पूछेगा तो आप सिर्फ जो पीछे पहले पढ़ाया ऊपर मैंने वो बताएंगे कि मेनली प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक, और उसके अंदर जो भी आएंगे वो सारे। और अगर ये बता के पूछेगा कि शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों के प्रकार, तो ये हम लिखेंगे ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल। तो हमारे आज प्रश्नों के प्रकार हो गए। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मूल्यांकन अभिलेखीकरण के बारे में देखेंगे, जो छात्रों का मूल्यांकन करके उनका अभिलेख बनाया जाता है, एक संचय तैयार किया जाता है उनके बारे में, उस टॉपिक को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।